10 नंबर का कैमरा कह रहा है अमीर लोग उत्कृष्ट गेनर होते हैं, प्राप्तकर्ता होते हैं, और गरीब लोग खराब प्राप्तकर्ता, बैड गेनर होते हैं। इस बात का क्या मतलब है? जिंदगी में जिनकी सोच गेन करने की है, मिले 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 मिले, मेरे लिए मिले, मेरे को क्या करना है, मुझे मिलने के लिए और क्या हो सकता है, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए जिंदगी में, इसके लिए मैं और कितने प्लान दिखाऊं, और कितनी मेहनत करूं, अरे मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे और चाहिए जिंदगी में, चाहिए चाहिए चाहिए। ये जितना गेनिंग एटीट्यूड होगा उतना ही मिलता चला जाएगा। और कईयों को मिलने से ही तकलीफ है, नहीं इतने का क्या करेंगे, कम में भी काम चल जाएगा। गरीब सोच और अमीर सोच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। रुक जाता है, गरीब सोच वाला रुक जाता है। जो चीज जिंदगी में रुक गई और ठहर गई, पानी रुक गया तो सड़ेगा रे, बाटी में अगर पलटी नहीं लगाई तो जलेगी रे, और घोड़े को अगर ज्यादा हिलाया नहीं तो अड़ जाएगा रे। ये प्रिंसिपल है। अगर जिंदगी में आपने अच्छा गेनिंग का नेचर डेवलप नहीं किया तो आप अमीर नहीं बनेंगे। गेनिंग की तड़प हमेशा बनी रहे। ये आंखों से जब भी जिंदगी में बाहर निकलो तो गेनिंग तो दिखती रहे लाइफ में। क्यों? जिंदगी में कब कौन आदमी को प्लान दिखाने से वो आपको करोड़ों का बिजनेस दे जाएगा, आपको खबर नहीं है ये बात। अपनी जिंदगी में अमीर बनना है तो गुड गेनर बनो, गुड गेनर। मैं लीडर्स के जिनके साथ रहता हूं, आप देख रहे होंगे साल भर में कुछ भी बात हो अपनी, 2 कौड़ी की बात कभी करते हैं क्या? अपन बात करते हैं धन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बात धन के अलावा कोई होती है अपनी? नहीं। गेनिंग, गुड गेनर बनो, अच्छे प्राप्तकर्ता बनो, अच्छी गेनिंग की चॉइस को रखो, अपनी तड़प को बनाओ, गेन होगा। करो ना गेन की बात, करो ना, तभी तो होगा। बात ही नहीं करोगे तो कैसे होगा? चर्चा तो करो, बार बार चर्चा करो, कैसे और डेवलप करूं। सर मैं 10,000 वीकली पे हूं, 15 कैसे करूं? ये बात क्यों नहीं करते? सर मैं 15 तक तो काफी दिनों से अटका हुआ हूं, मैं 25 कैसे जाऊं? बात ही नहीं करते। ज्यादा बात करते हैं तो अपने आप को थोड़ा सा डाइवर्ट करके कंफर्ट जोन में, सर मैं डीटीसी कैसे जाऊं? डीटीसी इससे ज्यादा अच्छा है ये बोल, मैं 15,000 से 20,000 वीकली कैसे जाऊं, 50,000 वीकली कैसे जाऊं? क्योंकि उसके लिफाफे में मेन बात रह जाती है, जहां मर्दानगी छिपी हुई है ना रोकड़ा बताने में, वहां सब ढक जाता है। और हमेशा जिंदगी में अपने आप को जब संतुष्टि की इच्छा होती है ना आदमी को कि भाई धन तो चलो बनने नहीं बने यार, एटीसी तो बनूं, काफी दिन हो गए यार, इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी। अब जिस चाहत के लिए आप दौड़ रहे हो उसमें धन गायब हो गया, उससे धन निकल गया बाहर। अब आपकी चाहत क्या है? 2 लोग इज्जत कर लें। धन होगा तो इज्जत चरणों में गिरेगी, धन ही नहीं होगा ना तो थोती इज्जत एक दिन मिट्टी में जाए। फिर लोग कहेंगे यार ये साले थोते लीडर हैं, तो ये तो साले ये तो दिखाते लगे रहे, इनका सामान ही नहीं है इनके पास। तो ये बात कभी जिंदगी में नहीं हो। ये कब होगी? जब गेनर एटीट्यूड होगा। रोकड़े की बात करो। पूरी जिंदगी अगर अमीर बनना है तो धन से तो बनोगे अमीर, काहे की बात करो? रोकड़े की बात करो, अमीर बनने की बात करो, गेनिंग एटीट्यूड रखो तो बनोगे आप। माइंड को क्या एक्शन लेना चाहिए? दौलत की विज्ञान ये कहती है कि आपको जिंदगी में अच्छा गेनर अगर बनना है तो प्रशंसा को सोखना सीखो। प्रशंसा जिससे पचती नहीं है तो अमीरी से तो हट जाता है और प्रशंसा में पागल हो जाता है। अमीरी से हट जाता है आदमी जब प्रशंसा में ज्यादा पागल होता है ना, जब रिकॉग्निशन में बावड़ा हो जाता है ना ज्यादा, वाह 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 वाह, तो अमीरी से ध्यान हट जाता है और हार की तरफ ध्यान ज्यादा जाता है, मालाओं की तरफ ज्यादा जाता है, मेडल्स की तरफ ज्यादा जाता है। सुनो, अमीर बनने वाले लोगों का पूरा ध्यान, प्रशंसा कितनी मिले सोख ले, पागल मत हो, सोख ले, सोख ले, इसमें पागल नहीं होना, सोख ले। ब्रह्मांड को बता दो कि आप दौलत के चुंबक हो, ब्रह्मांड को बता दो कि आप दौलत के चुंबक हो, ब्रह्मांड को बता दो कि दौलत के चुंबक हो। तो इस ब्रह्मांड में पहले कौन आता है? पहले आपके नियर एंड डियर आते हैं कि नहीं आते हैं? तो आपकी बातों में बू आनी चाहिए दौलत की, आपकी बातों में डायलॉगबाजी नहीं चाहिए, मुहावरे नहीं चाहिए, लोकोक्तियां नहीं चाहिए। दौलत की बात कर, दौलत की। अमीर लोग दौलत की बात करते हैं। मैं भी एक बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस में गया था, इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस थी, इंटरनेशनल बिजनेस नेटवर्क। वहां लगभग 60 प्रकार के बापू लोग आए थे, 60 अलग अलग इंडस्ट्रियों के दिग्गज आए थे। मैं लाइफ में पहली बार अपना कद पता चला, रहे तू तो मक्खी है रे इनके सामने। अरे रे, डायमंड्स की दुनिया का एक अलग आदमी, कंस्ट्रक्शन की दुनिया का एक अलग आदमी,
उनका नाम ही बिजनेस नेटवर्क है। वर्ल्ड के टॉप बिजनेस को एक प्लेटफॉर्म पे, जो एक्सचेंज काम करते हैं ना, एक्सचेंज की अनाज मंडी होती है, वहां पे सब्जी भी बेच रहा है, कोई अनाज भी बेच रहा है। बिजनेस नेटवर्क ऑफ इंटरनेशनल, जहां पर समझ में आया माय गॉड, मैं अकेला था डायरेक्ट सेलिंग को लेके, मैं अकेला ही था डायरेक्ट सेलिंग को लेके, और उन्होंने इंट्रोड्यूस भी किया कि ये है डायरेक्ट सेलिंग से। सर मैं 35 साल का इतिहास देख के यार जान के आया हूं वहां पर। उन्होंने बोला 35 साल में आज तक यहां डायरेक्ट सेलिंग वाला व्यक्ति पहुंचा ही नहीं। कैसे पहुंचेगा? डायरेक्ट सेलिंग वाले होते कौन? अपन जैसे तो होते हैं, नाम ही नहीं सुनते। बिजनेस नेटवर्क भी होता है क्या? बिजनेस काउंसिल्स भी होती है क्या? ओ माय गॉड, लाइफ का। और उनका टाइमिंग क्या लिखा था उस टिकट के ऊपर? 7:29। हाँ, एंट्री पास पे लिखा था 7:29। तो मेरे दिमाग की बत्ती जल गई, ये कोई बापू लोग हैं भाई, अपनी जैसी खिसकेली है इनकी भी, क्योंकि अपन भी हमेशा ये लिखते थे 59। तो और देखा तो भैया वहां पर तो 7:29 पे तो गेट क्लोज। और बहुत भारी लोग, मजा आ गया मतलब लाइफ का। और 1.5 घंटे की कॉन्फ्रेंस जिसमें दुनिया के भारी भारी, मतलब कोई भी 100 CR से कम का मालिक नहीं था, कोई भी मर्सिडीज BMW ऑडी से नीचे नहीं आया था। धांसू लोग। ऐसे लोगों की संगत पहले तो कभी नहीं मिली हमें, अब क्यों मिली? ब्रह्मांड को बता दो कि आप दौलत के चुंबक हो, चुंबक अपने आप खींच लेगा लोहे को। अपना एटीट्यूड दौलत वाला रखो, तब धंधा चलेगा, तब प्लान दिखाने की ताकत आएगी। अपने आप को पहले धंधे वाला मानो, अपनी सोच में पहले रोकड़ा रोकड़ा रोकड़ा, धन 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 धन, ये गूंजाओ। दरअसल क्या है, 25 साल तो ये सुना हुआ है क्या दौलत के पीछे बावड़ा हो रहा है, ये फुकरिया तुम्हें भी फुकरिया कर देगा, ये फुकरिया तुम्हें भी फुकरिया कर देगा। क्यों? अपनी वास्तविकता से नजरें कभी मत हटाना। ध्यान रखना, दौलत भगवान नहीं है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा कम भी नहीं है। जिंदगी की हर एक वस्तु के लिए जिंदगी में धन चाहिए। तो जब समस्या ही है, हम मानते हैं दौलत में सारे सुख नहीं है, लेकिन हर एक स्टेज होती है। भौतिक तल पे अगर शांति नहीं है तो मानसिक तल पे शांति कभी नहीं होगी, और मानसिक तल पे शांति नहीं है तो आध्यात्मिक तल पे तू पहुंच ही नहीं सकता। तो हम कब कह रहे हैं दौलत में सब सुख है? हम तो ये कह रहे हैं, सुने, मर्सिडीज में बैठ के रोए कि धूप में साइकिल पे बैठ के रोए? तू बता दे, बताओ। वो ये कह रहा है कि रोना तो पड़ेगा ही, तो हम कह रहे ओके कबूल है, लेकिन BMW ऑडी जगवार में बैठ के रोए ना शांति से ठंड में, बताओ है कि नहीं है? अरे क्या बुराई है? न्याय नीति से अगर आप दौलत कमाते हो, ये प्रकृति के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अपने आप को, दौलत की बात को, इस भेजे की फाइलों को डिलीट करो। पुरानी सारी फाइलें जो अतीत में सुनी है डिलीट, नई फाइल। ब्रह्मांड को बता दो कि आप दौलत के चुंबक हो। जब से मैंने बताना चालू किया ना, मैं चुंबक हूं, मैं चुंबक हूं, मैं चुंबक हूं, मैं चुंबक हूं, चुंबक, तो मिलने लग गए साहिल जी से। न्याय नीति, अन्याय नहीं, अनीति नहीं। आप भी अपनी जिंदगी में दौलत की फाइल को मजबूत करो। आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा अलादीन का चिराग है, इसको जितना घिसोगे उतना धन आएगा। और रोज किसी न किसी को बताओ कि मैं दौलत का चुंबक हूं, मैं अमीर बनने जा रहा हूं सर, आज फटफटी पे आया हूं, आने वाले दिन मेरे होंगे। लोगों के कोई ना कोई रूप में टाइम होता है, अपना दौर आएगा सर, आज बाइक पे हूं, इन दिनों के जितने मजे लेने हो ले लो, फिर कभी बाइक नसीब नहीं होगी क्योंकि कार से नीचे नहीं उतरोगे। अरे बता दो दुनिया को आप दौलत के चुंबक हो, फिर देखो करामात। दौलत आएगी आएगी, लेकिन बताओगे नहीं ना, छिपाओगे तो नहीं आएगी। अपने आप को अमीर और हकदार महसूस करो। जो अंदरूनी माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ये कहता है ना यार मेरे क्या वो फाइल सपोर्ट ही नहीं करती, करप्ट बताती है फाइल, ऐसे अंदर ऐसे कहते ना, तू करोड़पति है, तो अंदर की आवाज कहती तेरे बाप दादा ही करोड़पति नहीं बने, तू तेरे बस क्या, तेरे है ही नहीं सब। ऐसी फाइल को निकाल दे, तेरा पुराना वर्जन डिलीट कर दे, नई फाइल ले ले। ऐसे ऐसे लोग अमीर बन रहे हैं। दुनिया के पिछले 500 वर्षों के इतिहास में हम जिस युग में अब आ गए ना, सबसे ज्यादा अमीर और सबसे ज्यादा कामयाब बनने वाला मौसम है अब। हम ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां पॉसिबिलिटीज जबरदस्त है, और जहां पर पॉसिबिलिटीज की संभावना कितनी बड़ी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबसे ज्यादा अमीर बनाने वाले बिजनेस के ऊपर गाइडलाइन बना दी। इतने बड़े युग में आप प्रवेश कर चुके हो, इतने बड़े युग में।
इतने बड़े युग में जहां पर आपके पास दुनिया में सबसे जबरदस्त साइंटिस्ट, सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट, जहां सबसे अच्छे रिजल्ट, सबसे चौंकाने वाले लीडर और सारी दुनिया में आपके पास बेस्ट मौसम है, अब अमीर नहीं बने तो सिर्फ वजह आप होंगे और दूसरा नहीं। 2,10,000 कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, बाइनरी में इनकम आ रही है, ये कम घटना है क्या? अपने आप को जिंदगी में हकदार महसूस करो। आप गरीब से अमीर बन सकते हो, ये हकदार महसूस करो, आपको पूरा हक है। सबकॉन्शियस माइंड स्वीकार जब नहीं करता ना, सर मैं तो क्या, यकीन ही नहीं होता सर इतना भी पैसा आ सकता है। जिस दिन यकीन होगा उस दिन से आना शुरू हो जाएगा।